मेरा नाम अदिति है और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा 1-2 साल छोटा भाई निखिल है। आज माँ ने मुझे पैसे देकर कहा कि निखिल को गंजा करवा दूं। मैं उसे लेकर पास वाले नाई के पास गई और कहा, भैया, इसे गंजा कर दो। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने कभी किसी को गंजा होते नहीं देखा था। यह मेरे बरसों का सपना पूरा होने जैसा था। खैर, नाई ने कपड़ा उड़ाया, बालों को भिगोया और उस तरह से उसे गंजा करने लगा। मैं बहुत ध्यान से देख रही थी और धीरे-धीरे मेरी उत्सुकता बढ़ रही थी। उस तरह की आवाज और भाई का सफेद, बिना बालों वाला सिर बहुत आकर्षक लग रहा था। मैं यही सोच रही थी कि कब वह पूरी तरह गंजा हो और मैं उसके सिर पर हाथ फेरूं। नाई ने उसके सिर पर एक छोटी सी छोटी छोड़ दी। जब भाई गंजा होकर कुर्सी से उतरा, तो मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उसे घर भेज दिया और खुद कुर्सी पर बैठ गई। नाई ने मुझे भी कपड़ा उड़ाया और पूछा, कैसे और कितने बाल कटवाने हैं? मैंने कहा, भैया, जैसे मेरे भाई के कटे हैं। नाई हैरान होकर बोला, आपको भी गंजी होना है? मैंने कहा, क्यों भैया? मैं गंजी नहीं हो सकती। नाई बोला, क्यों नहीं हो सकती? आपकी माँ ने कहा है क्या? मैंने कहा, नहीं भैया, अपनी मर्जी से। नाई बोला, आपको गंजी करने में मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि अक्सर लड़कियां रोते हुए बाल कटवाती हैं और आप पहली हैं जो खुशी-खुशी गंजी हो रही हैं। सोच लीजिए, अभी भी समय है। मैंने कहा, भैया, कृपया जल्दी करिए। नाई ने मेरे बाल भिगोए। तभी मैंने कहा, भैया, मेरी भी छोटी रख देना, मोटी सी। नाई हंसते हुए बोला, ठीक है। वह उस तरह से गंजा करने लगा। जब उसने पीछे से दाईं तरफ गंजी कर दिया, तो मैं बहुत बेसब्र हो रही थी खुद को गंजी देखने के लिए, मगर सिर झुका होने के कारण सिर्फ महसूस कर सकती थी उस तरह के चलने की अनुभूति। जैसे ही मेरा सिर ऊपर उठा, तो मैं 1/4 गंजी हो चुकी थी। मैंने तुरंत अपने गंजे हिस्से पर हाथ लगाया। हाथ लगाते ही मेरे मुंह से निकला, ओह, वाह, कमाल है। यह सुनकर नाई हंसते हुए बोला, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है गंजी होने में? मैंने कहा, हाँ, बहुत। कृपया बढ़िया से करना, एकदम चमकदार। अब नाई मेरे पीछे खड़े होकर ऊपरी हिस्से पर उस्तरा चलाने लगा, पीछे से आगे की ओर। अब मैं खुद को गंजी होते हुए देख सकती थी। मैं बहुत गौर से देख रही थी। इतनी ध्यान से मैंने आज से पहले कभी अपनी शक्ल नहीं देखी थी। मेरे लंबे बालों का गिरना, गंजे सिर की सफेदी नजर आना, मैं सब कुछ अपने मन में बसा लेना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि कोई कैमरे से मेरी वीडियो बना ले ताकि मैं बार-बार उसे देख सकूं। मैं बहुत खुश थी। नाई ने मुझे पूरी तरह गंजी कर दिया और हाथ लगाकर बोला, इतना चिकना ठीक है या और चिकना कर दूं? मैंने सिर पर हाथ फेरा और कहा, एक बार और। फिर नाई ने शेविंग क्रीम लगाकर मेरा सिर एकदम साफ कर दिया। अब मेरे कहने पर मेरी छोटी की लंबाई 2 इंच कर दी गई और मोटाई करीब 5 के सिक्के जितनी। वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई रंग करने वाला मोटा ब्रश। मैंने पैसे दिए और घर आ गई। रास्ते में मैंने किसी को नहीं देखा, बस सीधे तेजी से घर पहुंच गई। दरवाजा निखिल ने खोला और मुझे देखते ही चिल्लाया, माँ, देखो, दीदी भी गंजी होकर आ गई। माँ बोली, मजाक मत कर। वह बोला, नहीं माँ, सच में, दीदी एकदम गंजी होकर आई हैं। माँ कमरे से बाहर आईं और देखा कि मैं सच में गंजी हो गई हूँ। मैं कमरे में चली गई। माँ भी मेरे साथ आईं और बोलीं, बेटा, तुझे गंजी होने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने कहा, जब निखिल गंजा हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं? बस मन किया गंजी होने का। फिर हंसकर बोली, वैसे कैसी लग रही हूं मैं गंजी होकर? माँ भी हद कर दी, बोली, बहुत अच्छी लग रही हो। चल अब नहा ले, फिर तेरे सिर पर तेल लगा दूं। मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद माँ ने मुझे बिठाया और मेरे गंजे सिर पर तेल की मालिश करने लगी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। शाम को जब पापा आए, तो मुझे देखकर पहले तो चौंक गए और बोले, मैंने कहा था कि तुझे गंजी न कराएं। मैं भी हैरान रह गई कि माँ ने मुझे क्यों नहीं रोका। जब मैंने पापा को बताया कि मैं अपनी मर्जी से गंजी हुई हूँ, तो पापा खुश हो गए और हंसते हुए बोले, बता, कहे तो तेरी माँ को भी गंजी करवा दें। मैं खुशी से उछल पड़ी और बोली, हाँ पापा, माँ को भी गंजी करवा दो और आप भी हो जाओ। पापा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, कल नाई को घर बुला लेना। अगले दिन की कहानी अगले भाग में